Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today's topic is टेक्सटाइल स्पिनिंग एंड यार्न। तो आप नाम से समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब क्या है, हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं। पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ यार्न के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, यार्न किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और किस तरीके से डिफरेंट प्रोसेसेस जो होते हैं स्पिनिंग के, उसके थ्रू यार्न को बनाया जाता है, फैब्रिक को बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे और हम यार्न काउंट भी कवर करते हैं। तो पहला जो टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर, द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज़ द प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यार्न डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कंपोजिशन ऑफ फाइबर्स। ओके, हाँ जी, यार्न डिपेंड करता है कंपोजिशन ऑफ फाइबर के ऊपर, यानी कि हमने किस तरीके के फाइबर्स को कंपोज करके यार्न को बनाया है। द सेकेंड पॉइंट इज़ लेंथ ऑफ फाइबर, आइदर स्टेपल और फिलामेंट। स्टेपल फाइबर यानी कि छोटे लेंथ में छोटे फाइबर्स और स्टेपल फाइबर्स यानी कि लेंथ में लंबे फाइबर्स। देन द थर्ड प्रॉपर्टी इज टाइप ऑफ यार्न, आइदर स्पन और फिलामेंट। ओके, सो स्पन यार्न के बारे में हमने लास्ट टॉपिक में बात किया ही था कि जो बहुत ही छोटे होते हैं और रफ़ होते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, उतने फाइन नहीं होते हैं। और फिलामेंट ऑन दी अदर हैंड जो कि स्मूथ होते हैं, फाइन होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ओके, आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। स्पन यार्न क्या होता है, फिलामेंट यार्न क्या होता है, एंड व्हाट आर स्टेपल फाइबर्स, व्हाट आर फिलामेंट फाइबर्स। ओके, मूविंग ऑन फर्दर, द फोर्थ प्रॉपर्टी इज काउंट, यानी कि थिकनेस और फाइननेस यार्न का। देन देयर इज नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन यार्न, सिंगल और प्लाइड। ओके, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। सिंगल स्ट्रैंड वो होते हैं जिनमें कि बस आप सिंगल लेयर ऑफ यार्न यूज़ करते हैं, एंड प्लाइड यार्न वो होते हैं जिसमें हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ यार्न को कंपोज करके विल ट्विस्ट देम, एंड दीज आर प्लाइड यार्न्स। ओके, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, मैं आपको डिटेल में आगे बताऊँगी। देन द सिक्स प्रॉपर्टीज, अमाउंट ऑफ यार्न ट्विस्ट, हमने अपने यार्न को कितनी बार ट्विस्ट किया है, हाउ मेनी टाइम्स वी ट्विस्टेड द यार्न। ओके, देन द सेवेंथ प्रॉपर्टी इज़ डायरेक्शन ऑफ यार्न ट्विस्ट, किस डायरेक्शन में यार्न को ट्विस्ट किया है, क्योंकि ये इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं फैब्रिक में। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। देन द लास्ट प्रॉपर्टीज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ यार्न, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और टेक्सचर्ड। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिलेक्शन ऑफ यार्न फॉर फैब्रिक। इसमें जो पहला पॉइंट है दैट इज़ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन ऑफ फैब्रिक, यानी कि फैब्रिक से हम क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि वो किस लेवल पे परफॉर्मेंस करेगा। ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज़ एंड यूज़ ऑफ फैब्रिक जब पूरा मैन्युफैक्चर हो जाएगा देन उसका यूज़ क्या है, लाइक व्हाट इज़ द एंड यूज़। पूरा फैब्रिक को कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो किस चीज़ के लिए जा रहा है, कपड़ों के लिए जा रहा है, फर्निशिंग के लिए जा रहा है, या फिर देयर आर मैनी अदर थिंग्स जिसके लिए हम फैब्रिक को यूज़ करते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज़। द थर्ड पॉइंट इज़ नीड और डिमांड ऑफ फैब्रिक, यानी कि मार्केट में क्या डिमांड है और क्या नीड है फैब्रिक की, उस पर भी डिपेंड करता है हम कौन सा यार्न सेलेक्ट करते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज़ कॉस्ट ऑफ फैब्रिक। ओके, कॉस्ट ऑफ फैब्रिक यानी कि हमें अपना जो फैब्रिक है वो कितनी रेंज तक का रखना है, हमें ज़्यादा हाई रेंज रखनी है या लो रेंज रखनी है, इस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा यार्न यूज़ करते हैं। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ फॉर सिलेक्शन ऑफ यार्न। सो मूविंग ऑन फर्दर, नाउ विल स्टडी डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ यार्न मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो द फर्स्ट प्रोसेस इज रिंग स्पिनिंग process. Okay, we'll also call it spun yarn manufacturing. So basically all staple fibers are subjected to some mechanical process. Okay, there are two type of mechanical process. One is cotton spinning system and the other one is wool spinning system. कॉटन स्पिनिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं शॉर्ट फाइबर के लिए, स्ट्रॉन्ग और स्मूथ फाइबर्स के लिए, और वूल स्पिनिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं लॉन्ग फाइबर्स के लिए, वीक और क्रिम फाइबर्स के लिए, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बेंड और ट्विस्टेड होते हैं।
इन दोनों ही प्रोसेस की कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हम दोनों ही प्रोसेस में यूज़ करते हैं। पहला है ब्लो रूम प्रोसेस। उसमें जो भी लूजली असेंबल्ड फाइबर्स होते हैं जो कलेक्ट किए जाते हैं फार्म से, उनको सॉर्ट किया जाता है। देन उसके बाद उनको खोला जाता है उनके बंडल्स को। देन उसके बाद उसको सेपरेट किए जाते हैं फाइबर्स को। उसके बाद उसको क्लीन किया जाता है। रफ़ क्लीनिंग होती है, बहुत डिटेल क्लीनिंग नहीं होती इस स्टेप पे। क्लीन करने के बाद फाइबर्स को अलग अलग किया जाता है। देन द सेकेंड प्रोसेस इज़ कार्डिंग। कार्डिंग में क्या किया जाता है, जो भी फाइबर्स को हमने क्लीन किया है, अब जो भी फाइबर्स हमने लूजली असेंबल किए हैं उनको वो और ज़्यादा अच्छे से क्लीन किया जाता है। इंटेंसिव क्लीनिंग होती है, एक एक फाइबर्स को अलग अलग किया जाते हैं। देन उसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको निकाला जाता है। देन द थर्ड प्रोसेस इज़ ड्राइंग। ड्राइंग में क्या किया जाता है कि सारे इंटेंसिव क्लीनिंग के बाद जो भी हमारे पास फाइबर कलेक्ट हुआ है उसका एक क्लोजली उसको ब्लेंड किया जाता है आपस में। इस स्टेप में जो फाइबर्स होते हैं उनको प्रेस करके पतला किया जाता है और बहुत पैरेलल किया जाता है आपस में। लाइक फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है एंड आपस में पैरेलल करते हैं और एक पतला स्ट्रैंड बनाते हैं फाइबर्स को असेंबल करके। देन द थर्ड प्रोसेस इज कॉम्बिंग। जो हमने लूजली असेंबल हमारा जो स्ट्रैंड है फाइबर्स का, जिसको हम कहते हैं स्लीवर को कॉम किया जाता है और उसमें जो भी बहुत छोटे छोटे इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको निकाला जाता है। देन द फिफ्थ वन इज़ रोविंग। रोविंग में हम क्या करते हैं कि हमने जो स्लीवर को कॉम कर दिया, उसकी जो और छोटे पार्टिकल्स हैं उनको क्लीन कर दिया है, अब हम उनको और ज़्यादा ब्लेंड करते हैं, उनकी विड्थ कम करते हैं और उनकी लेंथ ज़्यादा बढ़ाते हैं। लाइक स्ट्रैंड की लेंथ को बढ़ाते जाते हैं और विड्थ कम करते हैं इस प्रोसेस में। तो द लास्ट स्टेप इज़ स्पिनिंग। उसमें हमने जितना भी जो हमने रोविंग करके लेंथ बढ़ा के और उसके स्ट्रैंड की विड्थ को कम किया जाता है, इसमें इसके 30 टाइम्स ज़्यादा कम किया जाता है। और इसमें हम लोग उसको स्पिंडल रोटेट होता रहता है और एक रोलर लगा होता है। रोलर के अंदर स्लीवर होता है। स्लीवर को हम स्लीवर जो होता है डिफरेंट मशीन्स के थ्रू उसको प्रेस करके एंड ट्विस्ट किया जाता है बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में, और उसको ट्विस्ट करके उसकी वेट कम कर दी जाती है और लेंथ बढ़ा दी जाती है और उसको स्पिंडल के अराउंड कवर करते जाते हैं, लाइक रोल करता है। ठीक है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पन यार्न्स। तो स्पन यार्न्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्डेड स्पन यार्न्स। ये कॉटन से बने होते हैं और ये जो स्पन यार्न्स होते हैं वो स्टेपल फाइबर से बने होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होते हैं लेंथ में, और ये शॉर्ट होते हैं लेंथ में और लूज़ होते हैं, थिकर होते हैं, कोर्सर होते हैं और बहुत डल होते हैं, ज़्यादा शाइन नहीं होता है एंड शाइन नहीं होता है, अनइवन होते हैं। ऑन दी अदर हैंड द कॉम्ड यार्न्स, ये काफ़ी ज़्यादा फाइनर होते हैं, कम इम्प्योरिटीज़ होती है, इवन लुक होता है और इसमें क्या कहते हैं ज़्यादा इम्परफेक्शंस नहीं होते, ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ नहीं होती हैं और आपके ये काफ़ी ज़्यादा लस्टरस होते हैं, काफ़ी ब्राइट होते हैं एंड दे आर गुड। ओके। देन द थर्ड वन इज़ वुलन यार्न्स। These are long staple fibers and काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्परफेक्शंस होते हैं, इरेगुलरिटीज़ होती है, अनइवन लुक होता है, बहुत कोर्सर होते हैं, थिकर होते हैं एंड लेकिन ये बहुत ज़्यादा वार्मथ देते हैं। ऑन दी अदर हैंड worsted yarns, ये काफ़ी ज़्यादा फाइन होते हैं, ये भी लॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इवन लुक होते हैं और इरेगुलरिटीज़ और इम्परफेक्शंस कम होते हैं, और लेकिन ये वुलन यार्न्स के मुताबिक कम गरमाइश देते हैं। देन देयर इज़ फिलामेंट यार्न्स, ये बहुत लॉन्ग होते हैं, ये बेसिकली नेचुरल सिल्क से मिलते हैं हमें, या फिर हमें मैन मेड फाइबर से या फिर हमें मैन मेड प्रोसेस से जो फाइबर्स मिलते हैं वो फिलामेंट यार्न्स में आते हैं, फिलामेंट फाइबर्स में आते हैं एंड प्रोड्यूस हाई सीम एंड यार्न स्लिपेज। सीम मतलब होता है कि व्हेन टू फाइबर्स आर स्टिच टुगेदर, तो उसको जब हम स्टिच करने के बाद जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे
तो वो कितना ज़्यादा खिंच रहा है कपड़ा, या फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा सी थ्रू हो जा रहा है उसके यार्न आपस में कितने ज़्यादा खींच रहे हैं या कितने कम खींच रहे हैं, इसे हम सीम कहते हैं। ठीक है, सीम काफ़ी हाई होता है, यानी कि जब आप उसे खींचो तो आपस में आपको चीज़ें नहीं दिखेंगी, आपस में जुड़ा हुआ दिखेगा कपड़ा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आप वूल को देखोगे तो उसके धागों से आप यू कैन सी ऑन दी अदर साइड, राइट। लेकिन आपका जो सीम फिलामेंट यार्न के थ्रू जो बनता है दैट इज़ वेरी हाई एंड वेरी फाइन। दे आर लूजली ट्विस्टेड yarns मेड फ्रॉम नेचुरल सिल्क फाइबर और मैन मेड फाइबर्स, एंड ये काफ़ी ज़्यादा फाइन होते हैं, स्मूथ होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं और इवन होते हैं। एंड इसके अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट यार्न्स, मोनोफिलामेंट यार्न एंड मल्टीफिलामेंट यार्न। इन मोनोफिलामेंट यार्न there is only a single strand of yarn, and in multi-filament yarn the more than one strand is tied together and twisted, and these are known as multi-filament yarns. Now let's study yarn quality parameters, yani ki yarn count system. Let's see the concept of yarn number now. Yarn number will roughly give you the diameter of yarn, or it indicate the thickness or fineness of yarn. It is generally measured in terms of linear density. Linear density is defined in two ways: direct system and indirect system. Indirect system is measured as length per unit mass, and direct system is measured as mass per unit length. The abbreviation used in indirect system is NS or NE, cotton count or English count, and abbreviation used in direct system is D denier, T tex or DT decitex. Yarn count is defined as number of hank each of 840 yards should weigh 1 pound. What is a hank? A hank is basically a coil of yarn which measures 840 yards. If the yarn count is 1s, means one hank of 840 yards weighing 1 pound. Similarly, 5s means 5 hank each of 840 yards weighing 1 pound. Or 80s means 80 hanks each of 840 yards should weigh 1 pound. Therefore, higher the yarn number, finer is the yarn, because the length keeps increasing and the weight remains same. In cotton count, you can have 100s or 120s as well. Finer the yarn, lighter will be the weight of the fabric. Let's see what is direct system now. Filament yarns are generally expressed in terms of denier, tex and decitex. The most popular unit used is denier. Denier is defined as number of grams in 9000 meter of yarn. If I say the yarn count is 1 denier, it means 1 gram weighs 9000 meter. Similarly, 10D means 10 grams in 9000 meter, or 60D means 60 gram in 9000 meter, or 120 means 120 grams in 9000 meter. Therefore, higher the yarn number, thicker is the yarn. This system is slightly opposite to the indirect system. Tex is defined as number of grams in 1000 meter of yarn, and decitex is defined as number of grams in 10,000 meter of yarn. Some countries are also using tex as a system. Decitex is used for microfibers. Microfibers are fibers which are less than 1 decitex. Direct system is used for polyester and silk. On the other hand, indirect system is used for cotton spun and rayon yarn. Thank you everyone. So this is it.
आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आने वाले टाइम में आप अगर कुछ टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ 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 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर उनको एक्सप्लेन करूंगी। एंड thank you for watching my video. Please subscribe, hit the notification bell, like if you like the video, and if you think it's a good initiative, and yeah, subscribe to my channel. Thank you and see you next time.